दूसरा है भारत देश के अंदर जितनी भी कंपनीज चल रही हैं उनके फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं, लाइक इनके इक्विटी शेयर्स हुए या प्रेफरेंस शेयर्स हुए या डेब्ट मार्केट का जो भी काम हुआ, उनको निगरानी रखना माने उनको कंट्रोल करना। सबसे मेन बात है सेबी है आपका रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब होता है कि जो कंट्रोल करता है, उस पर निगरानी रखता है, कहीं अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको ध्यान में रखता है कि हमें कहां पर क्या करना है। पहले हमारे पास इतने अधिकार नहीं थे, मतलब सेबी के पास इतने अधिकार पहले नहीं थे गवर्नमेंट की ओर से। जैसे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज्यादा शुरू हुए तो सेबी को अधिकार दिए गए कि आपको ये काम अब करना है। बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं। मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स देता हूं आपको। आपके बीच में अगर कोई भी पर्सन आता है जो एक स्कीम आपको ऑफर कर रहा है लाइक एन एजेंट, तो हमें एकदम ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, हमारे बीच का ही कोई पर्सन ऐसा होगा जिसको ये स्कीम ऑफर करने के लिए एजेंट बनाया गया। उनका उद्देश्य यही होता है कि हम इस लोकेलिटी में या ऐसी सोसाइटी में हम ऐसे पर्सन को बनाएं, उसकी बात हर एक कोई मान ले। करना ही है कि जब भी ऐसी कोई स्कीम ऑफर करते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी करेंगे। जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे सर। आपको बताएंगे कि स्कीम है, हमारे पास 20,000 रुपए दीजिए, 2 साल में डबल कर देंगे। तो हमें एकदम उस पर बिलीव या ट्रस्ट नहीं करना है। फिर वो 2 दिन बाद आएंगे, भाई साहब स्कीम बंद होने वाली है, ये आप जल्दी से बस फॉर्म भर दो और देखो मुझे भी डबल हो गए, वो दिखाएंगे। तो हमको क्या करना है, बोले भैया ठीक है आपके डबल हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको पकड़ना कैसे, पूरे 2 साल में डबल दे कैसे रहे? आप जरा खुद सोचिए, बैंक अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलता है? सेविंग बैंक अकाउंट में 4%, वो मैक्सिमम हो गया, आई थिंक 3.5 to 4% है अप्रॉक्स। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब सरकार हमको 3.5% या 4% का इंटरेस्ट दे रही है, क्या कोई प्राइवेट कंपनी हमको 20% का इंटरेस्ट माने रिटर्न दे सकती है? आपके पैसे कितने टाइम में डबल हो जाते हैं बैंक में? 7 में 9 ईयर है। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, आप सिंपल याद कर लीजिए 72 नंबर। इट्स कॉल्ड द रूल 72। रूल नंबर 72 बोलते हैं, नंबर याद कर लीजिए बस, आपको कुछ नहीं करना। सामने वाले से पूछिए कि आप कितना परसेंट हमें इंटरेस्ट दोगे। सपोज कीजिए वो 9% आपको एनुअल इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमारा पैसा कितने टाइम में डबल होगा? आप सिंपली 9 का भाग 72 में लगाओ, 8 टाइम जाएगा। इट मींस अगर 9% का एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा हो तब जाके 8 साल में डबल होगा। अभी आपका बैंक का एफडी का ब्याज कितना है? अप्रॉक्स 6%। चलो अगर 6 मान लेते हैं, जरा सोचिए, भैया ने कहा 6%, तो 12 साल लगेंगे आपके पैसे डबल होने में। क्या कोई मार्केट में प्राइवेट कंपनी, फाइनेंशियल कोई भी पर्सन आपके पैसे को 2 में 3 4 साल में 5 साल में डबल कर सकता है? पॉसिबल नहीं। जब गवर्नमेंट खुद अपने एंड से उसको 12 इयर्स में ले पा रही है तो ये अनफेयर होगा। तो आपको पहचानना कैसे? सबसे पहले तो कंपनी की पहचान करनी है, तो आप mca.gov.in आप ध्यान रखिए। इट्स कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। जहां पर भारत देश में जो भी कंपनी बिजनेस करेगी उसका अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसको MCA। तो पहले ये चेक कीजिए कि वो कंपनी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। mca.gov.in ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA and .gov.in। so mca.gov.in सिंपली आपको लिखना है, उसमें जाके सर्विस सेक्शन के अंदर आपको कंपनी सर्च करना है और आप जिस कंपनी का नाम ठीक ठीक लिखोगे उसका डिटेल निकल के आ जाएगा कि वो कंपनी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। पहली बात, अगर कोई बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, अगर बैंक है तो बैंकों के लिए हमें कहां पर सर्च करना है? बैंकों को कंट्रोल कौन करता है? RBI। सो आपको RBI.gov.in में जाएंगे तो आपको वहां सर्च कर सकते हैं कि बैंक एग्जिस्ट करता है या नहीं। एक्चुअली भी इंडिया में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, बैंकिंग फ्रॉड सबसे बड़ा। अच्छा खासा एक बैंक खोला आपके एरिया में, एक सोसाइटी में एक बैंक खोला और उस बैंक में पूरा स्टाफ भी है, बैंक बढ़िया सा बना हुआ, सब कुछ है, तो लोग क्या करेंगे? ट्रस्ट कर लेंगे। लोगों ने वहां जाके अकाउंट खुलवाए, उसके बाद मालूम पड़ा 1-2 साल बाद पैसा बहुत सारा कलेक्ट हुआ और बैंक गायब। और ये 1-2 नहीं थे,
ये करीब ऐसे शायद 19 और 20 बैंक्स ऐसे खुले डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस टाउन्स में। तो हमको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, अभी बहुत आसान है अपन के लिए। किसी भी बैंक को रिकॉग्नाइज पता करना है तो पहले तो यहाँ चेक करो आरबीआई पर। दूसरा है सबसे सिंपल सा, हर बैंक का आईएफएससी कोड होता है, सभी को पता है। आप आईएफएससी कोड को नेट पे भी सर्च करोगे तो उसका एड्रेस लिखा हुआ आता है, वो किस बैंक का किस ब्रांच का रजिस्टर्ड है, तो आप वो भी पता कर सकते हैं। आइदर गो टू आरबीआई पे जाके पता कर सकते हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा बैंक भी ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। लेकिन बहुत रेयर क्राइम होते हैं, लेकिन होते हैं, तो आपको कंफर्म ये मिल सकता है। कुछ कॉमन चीजें लेते हैं रिलेटेड टू साइबर फ्रॉड, जो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे अभी भाई सबने भी बताया, मेरे पास कॉल आया या मैसेज आया, सपोज कीजिए अभी कोविड वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग भी मास्क यूज कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बैठे हुए। आपके पास एक कॉल आती है कि सर हम कोविड टेस्टिंग सेंटर से बोल रहे हैं, आपका नाम सेलेक्ट हुआ है फ्री वैक्सीनेशन के लिए, आप अपना जरा आधार नंबर बताइए। और ऐसी भाषा में बात की जाएगी कि आप एकदम समझ जाएंगे कि हाँ सरकारी भाषा है। आपने हो सकता है आधार नंबर बता दिया, सर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं हो पा रही है, दोबारा बताइए। आपने आधार नंबर को रिपीट किया, डेट ऑफ बर्थ भी बता दिया। उसके बाद बोलेंगे सर आप पर एक ओटीपी आया होगा, जरा वो बताइए। आपने, क्योंकि आपने बिल्कुल नॉर्मल कॉल समझा, आपने ओटीपी बता दिया। आफ्टर 10 मिनट्स उन्होंने बात खत्म कर दी, बोले थैंक यू आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपको वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद 10 मिनट बाद आपको एक मैसेज मिलता है, आपके बैंक अकाउंट्स में जो पैसे थे वो खाली हो गए। पता है कैसे हो गए, आप समझ में होंगे, आप सब कुछ उसको दे चुके हैं। तो ये सिंपल है, इस तरीके के फ्रॉड कॉल्स बहुत चल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी अगर कॉल मिलती है आपको तो आप बोल दीजिए भैया वैक्सीनेशन करना है, हमारे घर आ जाइए, हम करवा लेंगे, हम ये ऐसे नहीं करवा पाएंगे। ओटीपी कभी नहीं पता, ओटीपी हम जानते ही नहीं। हमें ध्यान रखना है, ऐसे कॉल्स बहुत चलेंगे। दूसरा आएगा केवाईसी, प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। केवाईसी के लिए आपको कॉल मिलता है कि हम आपको केवाईसी वेरीफाई कर रहे हैं, अपना डिटेल बताइए। तो कभी कभी ध्यान दें, हम लोग जनरली यार ऑल द लिटरेट, बट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को हम लोग सेल्फ अटेस्टेड करके दे देते हैं। यही होता है ना, लाइक बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपने अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी है, तो आप कैसे देते हैं, साइन करा और दे दिया। आपको पता है वो आपकी आईडी प्रूफ सैकड़ों जगह यूज हो जाएगा, और यूज नहीं होगा, वो मिसयूज हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको वेरीफाई करके दे दिया, नहीं सेल्फ अटेस्टेड करके दिया। क्या आपने उसके ऊपर ये लिख के दिया है कि केवल बैंक खाता खोलने के लिए मान्य, आपने नहीं लिख के दिया। प्रॉब्लम कि वो आपका वोटर आईडी में, आधार में, बैंक अकाउंट्स में, कहीं पर भी वो मिसयूज करेंगे। इसके सबसे बड़े एग्जांपल्स इंडिया में हुए थे, फर्जी सिम कॉल, ये सिम आईडीज माने सिम कार्ड्स इशू हुए। किसी का भी सिम कार्ड किसी के भी नाम से मिल रहा था, आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा, दुकान पे गए, भैया एक नया नंबर चाहिए, एक सिम दे दो, बोले आईडी प्रूफ लाना भूल गया हूं। तो उसने क्या किया, किसी और ग्राहक का जो आईडी प्रूफ आया था उसकी फोटोकॉपी ली, आपके में लगाई और आप उसी के नाम से आपको आईडी इशू कर दी। देखा हो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी वजह से सरकार ने क्या किया, आपको ध्यान हो, केवल बायोमेट्रिक आपको वेरीफाई केवाईसी होता है, सिम कार्ड से लेते हैं, वो इसी वजह से लिया जा रहा है क्योंकि कहीं भी आपकी आईडी यूज मिसयूज ना हो। तो आपको करना क्या है, कभी भी अगर आप केवाईसी कराएंगे तो अपना जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ दे रहे हैं, लाइक वोटर का आईडी कार्ड से या आधार नंबर, आधार कार्ड दे रहे हैं या पासपोर्ट का दे रहे हैं, किसी भी टाइप का आप देते हैं, उस पर लिख दीजिए ये इस पर्पस के लिए मान्य, डेट डालिए, तब साइन करिए। और वो लिखना कहां पर है, जैसे सपोज ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में ये पूरा भरा हुआ एरिया है और ये खाली है, तो किधर लिखना है, दोनों पे क्रॉस करते हुए लिखना है। जैसे फोटो को क्रॉस साइन करते देखा हो, तो वही करना है। कम से कम 15-20% तक का हिस्सा खराब हो जाए, जिससे कि वो फोटोशॉप ना किया जा सके। तो ये बहुत कॉमन चीज है, अपन को ध्यान में रखनी है। तीसरा एक बहुत मेजर इशू आया था, कौन बनेगा करोड़पति, आपको केबीसी में सेलेक्ट किया गया है, ये बहुत मेजर अभी भी चल रहा है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी फोन कॉल्स के थ्रू आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फुल उसका ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आपको ये बिल्कुल कॉल ऐसे अटेंड नहीं करना है। आप लोग एक बात और समझिएगा, हम लोग कॉल मिलती है तो कभी हम फ्री बैठे सपोज कीजिए, तो हमने कहा लाओ इससे टाइम पास करते हैं, तो हम उससे बात ही करने लगे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप समझ लीजिए अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका डेटा एक्सेस हो रहा है।
30 सेकंड से ज्यादा कोई भी ऐसे फेक कॉल्स को अटेंड ना करें, क्योंकि 30 सेकंड तक तो वो हैकिंग अगर होगी भी तो पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन 30 सेकंड्स के बाद उसकी हैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। लाइक हम समझ रहे हैं कि हम फोन कॉल पे बात ही तो कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म है कि आपका फोन कंप्लीटली हैक हो चुका है, तो वो अभी भी हो चुका है। मैं आपको देखो प्रूफ करता हूं। हमने देखा फोन में बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं सभी लोग प्ले स्टोर से। क्या ये पक्का है कि वो जो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड है? मैं उसको एक कॉमन एग्जांपल में देता हूं। आप ट्रू कॉलर कितने लोग यूज करते हैं यहाँ पर? अब आप समझिए, एक बात बताओ, हम ट्रू कॉलर को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि सामने वाले का नाम हमें पता लग जाए। गौर कीजिए, कभी उसका नाम कुछ आता है, किसी फोन पे उसका नाम सामने वाले का कुछ और आता है, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, इसलिए करते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत साधारण सा उसका फंडामेंटल यूज है। जब हम ट्रूकॉलर इंस्टॉल करते हैं तो हमारे फोन का कंप्लीट फोन बुक विद इन अ मोमेंट वो पूरा कॉपी कर लेता है अपने सर्वर पर। अब सपोज कीजिए कि भाई साहब का नंबर मेरे पास सेव है आरपी सर के नाम से, और भाई साहब का नंबर मैम के फोन में सेव है प्रिंसिपल सर के नाम से, आपके फोन में सेव है भाई साहब का नंबर किसी और नाम से। तो क्या हुआ, तीनों ने ट्रूकॉलर इंस्टॉल किया तो वो नंबर पूरी फोन बुक उठा के अपने सर्वर पे लेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, नंबर सेम है लेकिन नाम डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वो किसी के फोन पर वो नाम कुछ और दिखाएगा, किसी के फोन में वही नाम कुछ और दिखाएगा। ये ध्यान रहे, वो यूआईडीआई से डेटा नहीं दिखाएगा। मतलब हम सोचे वो आधार से नाम उठाता है, आधार से एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि यूआईडीआई का डेटा कोई एक्सेस नहीं कर सकता प्राइवेट सेक्टर में। तो वो चीज, इसका मतलब हुआ कि हमारे फोन से कंप्लीट चीज जा रही है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, आपने कोई भी ऐप इंस्टॉल किया तो ध्यान करें अलाउड एनाई लिखा हुआ आता है। क्या क्या चीज आती है अलाउड एनाई में? पहला क्या क्या पूछता है? सबसे पहले पूछ रहा है आपकी लोकेशन शेयर करूं, आपने उसको यस बोला, अलाउ किया क्योंकि आपको इंस्टॉल करना है। सेकंड नंबर पूछा आपकी कांटेक्ट डिटेल्स शेयर होनी है, अलाउड एनाई, अलाउ। फोटो गैलरी माने पूरी गैलरी, माने मीडिया में वीडियो और फोटोग्राफ्स सारे के सारे हमने अलाउ किया। मैसेजेस को बोल रहा है अलाउ करें, अलाउ कर दिया। अब आप सोचिए खुद, आपने अपना पूरा फोन बुक दे दिया उसको, पूरा मैसेजेस दे दिया, कंप्लीट गैलरी शेयर करने को दे दिया और लोकेशन शेयर दे दी। अब वो 24 घंटे आप पर निगरानी रखे हुए है। आपके फोन में कोई भी नया नंबर जैसे ही इंस्टॉल होगा वो तुरंत उसको एक्सेस कर लेगा और वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सर्वर को भेज देता है, हमें पता नहीं लग पाता। और ऐसा होता है, ये कंफर्म है। आप देख लीजिएगा, अभी भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ये कंफर्म है, ये ऐसा होना ही है। तो इसके लिए बचने का रास्ता क्या है? बचने का रास्ता इसका कोई भी नहीं है, लेकिन बस एक है कि ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल करें। जैसे मान लीजिए अब जनरल हम लोगों की क्या आदत है कि कोई, जैसे बच्चों की, यंगस्टर्स की आदत होती है कि कोई कैमरा ऐप, ब्यूटी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि फोटो सेल्फी अच्छी आएगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है। सेकंड नंबर पे ऐसे एप्लीकेशन जो बच्चे गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं फोन में, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि उनके साथ में आता है स्पाईवेयर। आपने ऐप इंस्टॉल कर लिया, आफ्टर इंस्टॉलेशन यूज किया, सपोज आपको नहीं लग रहा काम पे तो आपने अनइंस्टॉल कर दिया, लेकिन सोच लीजिए वो ऐप इंस्टॉल की जगह अनइंस्टॉल तो हुआ है बट स्पाईवेयर उसमें से नहीं गया। स्पाईवेयर कहेंगे एक छोटा सा छुपा हुआ सॉफ्टवेयर है, चोर कह सकते हो, कोई वायरस फॉर्म में हो सकता है, वो आपके फोन की डेटा ऑटोमेटिकली शेयर करता रहेगा हैकर्स को। इवन अब यहां तक हो चुका है, आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ये अभी फोन आपको लग रहा है बंद है, लेकिन इसकी कंप्लीट वीडियो बन रही होगी। अगर मैंने इसमें वो ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया तो कंप्लीट वीडियो बनेगी, मतलब ये लगेगा फोन चालू नहीं है बट उसकी वीडियो विद ऑडियो बन रही है। ऐसे स्पाई हिडन वीडियो रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर्स ऐप स्टोर पर आ गए हैं, लेकिन वो सारे के सारे वायरस इनेबल्ड हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि ये सारी चीजें अब प्रॉब्लम बनती जा रही है। केयरफुल रहने के लिए बस यही है कि अपने मोबाइल फोन में अगर आप रजिस्टर्ड सिम जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक है, उस फोन में ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर कतई नहीं डालें। उसमें आप केवल जो काम के एप्लीकेशंस हैं
उन्हीं को स्टोर कीजिए, अदरवाइज उसमें कोई स्टोर मत कीजिए। हम लोग कहते हैं ज्यादा कि हमको पता नहीं कहां से कॉल्स आते हैं, वो कहां से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपका सारा डेटा तो आपने शेयर कर रखा है। जैसे अब स्कूल का एनवायरनमेंट एक उदाहरण लेता हूं, भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि एक नए पेरेंट्स थे, पहला बच्चा था, स्कूल जा रहा है, उन्होंने उसका फोटो शूट किया, मेरा बेटा पहले दिन स्कूल जा रहा है, एफबी पर अपलोड कर दिया। स्कूल छोड़ने आए, स्कूल में छोड़ते समय मेरा बच्चा पहले दिन स्कूल में एंट्री कर रहा है, फोटो शूट किया, एफबी पे अपलोड कर दिया। शाम को छुट्टी हुई, बच्चे को लेने आए, आज मेरा बच्चा पहले दिन स्कूल पढ़ के आया है, फिर एफबी पे अपलोड कर दिया। किस लालच में? लाइक्स, शेयर, कमेंट्स होंगे। 10 दिन बाद बच्चे की किडनैपिंग हो गई। अब आप समझ सकते हैं क्यों हुआ होगा, क्योंकि आपने सब कुछ दे दिया। बच्चा कब घर से चल रहा है, घर की लोकेशन, बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, उसकी लोकेशन, बच्चा कब स्कूल से छुट्टी हो रही है, उसकी लोकेशन। आप ऐसे लोग अगर आपके संपर्क में हैं जो इस टाइप से करते हैं, आपने देखा होगा एफबी पे, आप उनको खुद कमेंट करके बोलिए भैया ये मत करो, ये मत करो। कहीं हम घूमने जा रहे हैं, सबसे पहला भी आदत हो गई है फीलिंग कूल विद गोवा, जहां भी गए फोटो शूट किया, डाल दिया। होटल में गए, चेक इन किया, फोटो अपलोड कर दिया। सोचिए विद फैमिली कहीं आउटिंग के लिए गए 2 दिन के लिए, पीछे से घर खाली है, सबको पता है। तो पता तो अभी किसी को नहीं था, पड़ोसी तक को नहीं पता था, लेकिन आपने क्या किया? सबसे पहले आपका काम ही यही है, गाड़ी में बैठे हैं, लाइव कर दिया, कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। जहां पहुंचे वहां का फोटो शूट किया। हम लोग ध्यान करो, ये मेंटालिटी हो गई, डोंट माइंड, हम सबकी हो गई। हम जहां गए तो हम एंजॉय नहीं करते, हम सबसे पहले क्या करते हैं? फोटो शूट करते हैं। हम नहीं कर रहे तो बच्चे कर रहे हैं। सर वो ऐड भी आ रहा है ना, उसका फेसबुक ऐड आ रहा है कि मतलब ये शेयर करो दुनिया खुल जाएगी। दुनिया नहीं खुल रही, वो ऐड बना रहे हैं, इसलिए ऐसा। आपको अच्छी बात आपने बताई, फैक्ट है, तो हमें अवेयर होना है, तो हमें इससे बचना है। अगर आपको फोटो अपलोड करने हैं तो उसका सही तरीका ये है, आप घूम आए, घर पे लौट आए, अब जैसे 3 दिन को गए हैं, 3 दिन के फोटो आपके पास हैं, तो आज पहले दिन के कर दो, कल फिर अगले दिन के कर दो। ऐसा भी चल सकता है, आपने देखा होगा। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ तो कुछ लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ऐसा, वो घूम के आ जाते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, फीलिंग कूल विद मुंबई। अब वो रास्ते में घूम रहा है, तो मित्र मिला, बोले यार तुम तो अभी मुंबई कि हाँ यार परसों तो लौटा हूं, क्योंकि उसने इस चीज को समझ लिया कि मुझे अब ऐसा काम नहीं करना है। तो आपको थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं ये, इनसे बचना है। तो साइबर क्राइम जो होते हैं ये इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हैकर्स अब वो वाले हैकर्स नहीं है चाकू चूड़ी लेके घूम रहे हैं, अब ये डिजिटल हैकर्स हो गए, डिजिटल क्रिमिनल हो गए, उनसे हमें ऐसे बचना पड़ेगा। इसी टाइप से देखो एक और बहुत कॉमन सा भी चला, ये कई केसेस मेरे पास भी आए, वर्क फ्रॉम होम वाले, इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स फंस गए। अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन इंटरनेट पर ऐड चला कि आप अगर घर बैठ के 50,000 कमाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। क्लिक कर दिया, उसके बाद उन्होंने एक नॉर्मली कंसेंट फॉर्म था वो फिल करवाया और ऑप्शन दिया कि 7 दिन के अंदर ये काम पूरा करना है। और आपको काम कैसा लगा कि कुछ नहीं, इसमें क्या है, कुछ नाम लिखवाते हैं, मुझे मालूम पड़ा वो काम उसमें काम नहीं था, वो फ्रॉड था। लेकिन उन्होंने काम, आपको लग रहा है तो हमने काम ले लिया, काम करा पूरे मेहनत से, और 7 दिन तक जब वो काम देखा तो पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा, बड़ा भयंकर वाला लीगल नोटिस। उसमें यहाँ तक लिखा है कि पुलिस आपको 3 दिन में उठा के ले जाएगी, आपको जेल हो जाएगी, ये वो। लोग घबरा गए, कुछ लोगों ने मोलभाव कर लिया, तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख में उनका अपना काम हो गया। कुछ ज्यादा समझदार थे, उन्होंने संपर्क किया तो ये कहीं भी कुछ भी नहीं था, क्रिमिनल्स का पूरा की पूरा एक रैकेट था जिन्होंने इस टाइप से ही कर रखा था कि काम कुछ नहीं है, लेकिन एक बना के कुछ हिसाब किताब वेबसाइट पर, पोर्टल पर काम दिया लोगों को, और काम तो कभी कोई पूरा ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें कुछ ऑप्शन है ही नहीं इस टाइप का, और फिर उनको इस तरीके से ब्लैकमेल किया। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कोई भी वर्क फ्रॉम होम इस टाइप से आता है कि ये ऑनलाइन वर्क कर लो, ये सब फ्रॉड है। छोटे छोटे जो फ्रीलांसिंग के लिए आते हैं वो ठीक है, जो फ्रीलांसर्स वेबसाइट पर होते हैं वो ठीक है, वो आपके चल सकते हैं। ट्यूशन आप लोग अगर सपोज घर पर भी आपको लगता है 1 घंटे ट्यूशन पढ़ाना है बच्चों को, ऑनलाइन नेट पर आता है वो सारा कुछ, डिफरेंट वेब पोर्टल्स के थ्रू, दैट इज लीगल। लेकिन अगर इस तरीके का कोई वर्क जॉब आ रहा है तो वो इलीगल है, वो गड़बड़ है, आप लोग उसके चक्कर में ना पड़े। खास उद्देश्य आप लोगों को बताने का ये भी है कि आप लोग अब दूसरे बच्चों को
अवेयर कीजिए कि ऐसे वो काम ना करें। अब मैं बात आता हूं आपको, जो हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप में आपने सभी ने ऑटो डेटा डाउनलोडिंग लगाया हुआ है या ऑफ कर रखा है? ऑटो मीडिया डाउनलोड ऑफ है, सभी का है, ज्यादा लोगों का नहीं होगा, आप लोग समझ लीजिए। सेटिंग्स में जाके उसको ऑफ रखिए। इसका रीजन है, दो फायदे। पहले तो आपकी गैलरी फुल नहीं होगी, क्योंकि जितने भी लोग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग भेजते रहते हैं, बहुत सारे वीडियोस भेजते हैं, तो वो वीडियोस आपके मोबाइल में नहीं आएंगे, भीड़ नहीं लगेगी मोबाइल में। दूसरा, वायरस नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है किसी ने उसमें वायरस एनेबल्ड फाइल भेजी, ऑटो डाउनलोड हो गई, फोन में आ गई, फोन हैंग हो जाएगा, दिक्कत करेगा। तो हमें उससे भी बचना है, उसको ऑफ रखेंगे। दूसरा, अपना जीमेल आईडी आप लोग यूज करते हैं, देखो आपका मोबाइल फोन में सबके लॉक लगे रहते हैं, ऐसा है या नहीं? अब ये बताओ, ऐप लॉक करते हो या फोन लॉक करते हो? 99% लोग पता है क्या करते हैं? फोन लॉक करते हैं। लेकिन जरा सोचो फोन लॉक की स्थिति क्या है। मैं आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन कराऊं। आपका सपोज घर है, मुझे नहीं पता किसका घर कैसा है, उसका मेन डोर पे तो लॉक लगा हुआ है, बाकी घर के सारे रूम्स, लॉकर्स, अलमीरा का जो लॉकर होता है, ज्वेलरी का लॉकर जो होता है, सब फ्री है, खुला हुआ है। लेकिन बस लॉक कहाँ लगा है? मैन डोर पे। अगर मैन डोर कोई मान लीजिए आपको अनलॉक कर लेता है, तो पूरे घर में आराम से वो एंट्री करेगा ना। आपको ध्यान रखना है, सेम मोबाइल का हाल है। मोबाइल में आप फोन लॉक करते हैं तो वो ठीक है, करिए, बट ऐप लॉक इज नेसेसरी। और स्पेशली देखो, 5 ऐप इस टाइप के हैं जो आपको लॉक रखने हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट्सएप, लॉक रखिए। आपका एफबी है, लॉक रखिए। और तीनों पेमेंट ऐप्स, जनरली फोन पे यूज कर रहे हैं हम लोग, जीपे यूज कर रहे हैं, गूगल पे और पेटीएम, ये तीनों ऐप्स आपके लॉक होने चाहिए। और अगर आप भीम यूज कर रहे हैं इन सब की जगह, मच बेटर, आप उनको भी लॉक रखिए। ऐप लॉक रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपने ऐसा नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वही वाली स्थिति है, मैन डोर पे लॉक है, बाकी पूरा घर फ्री है। तो हमें थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखना है। दूसरा है, अगर हम किसी अननोन जगह पर या किसी दूसरे कंप्यूटर्स पर अपना जीमेल चेक कर रहे हैं, लाइक ईमेल आईडीज अगर ओपन कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, हमेशा उसको लॉग आउट करके ही हटना है। क्योंकि कुछ आदत है, हम क्रॉस करते हैं कोने से, सीधे उठा कोने पे गए, क्रॉस किया, बंद कर दी स्क्रीन। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो सारी की सारी डिटेल अभी आपके सिस्टम में स्टोर है, तो कोई भी उसको एक्सेस करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है। अगर बचना है तो इसके लिए भी एक और तरीका है, इट्स कॉल्ड द 2-स्टेप वेरिफिकेशन। जैसे आपका यूजर नेम हुआ, पासवर्ड हुआ। तीसरा होता है, जब आप जीमेल में यूजर नेम पासवर्ड लिख दोगे कंप्यूटर्स पर, तो उसके बाद फिर एक कोड मोबाइल में भेजेगा, रजिस्टर्ड नंबर जो आपका उस जीमेल आईडी में रजिस्टर्ड है। उसमें आप जैसे ही नंबर जो लिखा हुआ है, अभी वैसे ही यस नो आने लगा है, इससे पहले कोड आता था। तो हम जब ओटीपी लाएंगे, हम जब ओटीपी वहां एंटर कर देंगे तो हमारा जीमेल आईडी लॉगिन होगा, और अदरवाइज वो लॉगिन नहीं होगा। इसका एक और फायदा है, अगर बाई चांस किसी और ने इसको यूज करने की कोशिश की तो ओटीपी कहां आएगा? आपके फोन पर आएगा। सपोज कीजिए आपके फोन को हैक कर लिया गया है, तो एक मेल और जनरेट होगा जो आपके ईमेल अकाउंट पर जाएगा कि ये इस जगह से, इस ब्राउजर के थ्रू, इस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये आपका ईमेल लॉगिन हुआ है, यानी मेल अलर्ट। तो ये बेनिफिट है 2-स्टेप वेरिफिकेशन का। आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन चीजों के बारे में। और मैं थोड़ा कम समय लूंगा क्योंकि आप लोगों का टाइम अभी शायद आपको बहुत काम करना है। अनऑथराइज्ड ऐप्स को विशेष रूप से ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट और है। हम लोग जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो मोस्टली अपन ने देखा होगा, जहां चार्जर दिखता है प्लग करके चार्ज कर लेते हैं फोन। कॉमन साइकोलॉजी है। अगर आप कहीं भी ऐसा कर रहे हैं, लाइक एयरपोर्ट पर, मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आप लोग केवल और केवल चार्जर अपना ही यूज करेंगे। बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, इसमें क्या हुआ, चार्जर दिखा, हमने फोन प्लग किया, वहां रख दिया, बैठ गए वहीं पर कि चलो हमारा फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। मालूम पड़ा हमने आधा घंटे बाद फोन को हटाया, कुछ काम करने की कोशिश की, तो मालूम पड़ा बैंक अकाउंट का मैसेज आया हुआ है, बैंक अकाउंट खाली। हाउ इज पॉसिबल? चार्जिंग भी तो किया था, ऐसे कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ, हैकर वहीं कहीं बैठा होगा उसी लाउंज में लैपटॉप की,
उसने उस चार्जर को रिप्लेस कर दिया है जो वहां लगा हुआ था या लगे हुए चार्जर्स थे, उसमें से एक चार्जर को रिप्लेस कर दिया। उस चार्जर को जिसने अपना लगाया वो NAC डिवाइस इनेबल्ड था, पूरा के पूरा रिमोट कंट्रोल। वो चार्जर के साथ उसमें पूरा कंप्यूटिंग सिस्टम था, इंटरनेट इनेबल्ड। जैसे ही आपने फोन लगाया वो फोन पूरा के पूरा क्लोन होके उसके लैपटॉप पर खुल रहा होगा। अब वो उसमें से कुछ भी काम कर सकता है, आप समझ सकते हैं। कुछ भी से मतलब है फाइनेंशियल डेटा पूरा एक्सेस करेगा, ओटीपी आएगा तो भी फोन पे आ रहा है, फोन एक्सेस उसका लैपटॉप पर हो रहा है। जीमेल आईडीज, व्हाट्सएप डिटेल्स, गैलरी, कुछ भी वो सब कुछ एक्सेस कर लेगा। तो हमें ध्यान रखना है, ऑलवेज वी लर्न, कहीं भी अननोन प्लेसेस पर अननोन चार्जिंग सिस्टम बिल्कुल यूज ना करें। आपको लगता है अपना फोन चार्जर आप रखिए, पावर बैंक रखिए, लेकिन आप ऐसा ना करें। ये बहुत बड़े, ये कई सारे क्राइम्स ऐसे हुए हैं रिसेंटली, इसमें आपको बचना है। एटीएम कार्ड फ्रॉड, तो एटीएम कार्ड के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कर दिया है सिस्टम, सबके पास चिप वाले कार्ड आ रहे हैं, ध्यान रिप्लेस हो रहे हैं सारे कार्ड्स। वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि उसमें भी फ्रॉड शुरू हो गया था, कार्ड क्लोन होने लगे। क्लोनिंग का भी बड़ा सिंपल सिस्टम कर दिया। आपने जैसे ही कार्ड को स्वाइप करने के लिए कहीं दिया डिपार्टमेंट स्टोर में, उन्होंने क्लोनिंग डिवाइस उसी टेबल के नीचे सेट किया हुआ है, कार्ड लिया बस ऐसे रख दिया, 1 सेकंड को जैसे फोटोस्टेट होती है, सिंपल फोटोस्टेट जैसे हो रही है, 1 सेकंड नहीं लगता, वो क्लोन हो जाएगा, एक डुप्लीकेट कार्ड बन जाएगा। ओटीपी कैसे पता करेगा पता है? वो फोन को एक्सेस कर लेगा पूरा। पिन आईडी कैसे पता करेगा? आपने टाइप किया तो जो आप टाइप कर रहे हैं उस टाइप को उन्होंने कैमरे ऐसे सेट कर रखे होंगे अलग अलग एंगल से कि वो आपका पता लग जाएगा कि आपने कौन सा पिन आईडी उसमें एंटर किया होगा। तो बहुत संभल के रहने की जरूरत है। सारी चीजें बहुत सुविधा के लिए हैं, लेकिन हमें प्रिकॉशन रखना है, हमें इनसे बचना है। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको, जैसे जनरली हम लोग ऐप जो इंस्टॉल करते हैं उन ऐप्स में भी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लोकेशन शेयर हमारी हो ही रही है। एक बार आपने गौर किया है, ये फोन सबके रखे हुए हैं, गूगल सर्च हमारे साथ बहुत धोखा कर रहा है। हम जो बोलते हैं, जो बात कर रहे हैं, ये ऑफ मोड में, क्योंकि डेटा, ज्यादातर लोगों का डेटा ऑन रहता है गौर करो, तो ये इस तरीके के स्क्रीन ऑफ मोड में हमारे जो स्पेशल वर्ड्स हैं, डिक्टेशन वर्ड्स जिसे कह सकते हैं, मेन मेन जो शब्द हैं, वो उनको उठा के गूगल सर्च को दे देता है। गौर कर लीजिएगा, ये आप जब गूगल सर्च करते हो तो वो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने कभी बोली थी, बात की थी, वो ऑटो सर्च में आने लगती है, मैंने उनके फोटो ऑटोमेटिक दिखाने लगता है। देखा है किसने गौर किया चीज? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक तो होता है गूगल सर्च करेंगे तभी कोई चीज सर्च में आएगी, हमारे बिना सर्च किए हुए, जैसे अक्सर हम बात कर रहे थे सपोज कीजिए, तो वो बात क्या हुई, आपके फोन ने, यानी कि गूगल सर्च ने रिकॉर्ड कर लिया इंपॉर्टेंट वर्ड्स। लाइक हम लोग बात कर रहे थे सपोज कीजिए सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम शब्द उसने रिकॉर्ड कर लिए, और जब भी आप मतलब अपने फोन में गूगल खोलेंगे सर्च, तो उसमें सोलर से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगे। ये पॉसिबल हो चुका है, नहीं हुआ तो ध्यान कर लीजिएगा। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो आपको प्राइवेसी आपकी ये कहीं ना कहीं लीक हो रही है, डेटा ऑफ रखिए। आप अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल कर रहे हैं तो उस समय आप डेटा को ऑफ रख दीजिए बस। ये अभी आईटी एक्ट में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, इस बार आ जाएंगे, अब काम चल रहा है इस पर, ये इसलिए रोक लगाने की कोशिश की जाएगी इस पर, गूगल पर इसमें काम चल रहा है। और ये तो चलता ही है, तो देखा होगा आपने, आप किसी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेते हो तो अब हर जगह पर, एफबी पर, ट्विटर पर, सब जगह आपके वही प्रोडक्ट के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। वो पहले से ही अपनी तरफ से, इसको कहते हैं गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, आपकी डिटेल को उठा के सारी कंपनियों को बांट देता है कि देखो इनने ये वाला प्रोडक्ट ढूंढा है, देखो इनने ये वाला प्रोडक्ट ढूंढा है। अब वो सारे ऐड आपके उस पर आना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ये विदिन 5 सेकंड्स हो जाता है। लेकिन ये वाली चीज भी शुरू हो चुकी है, तो इसमें हमें थोड़ा सा बचना है। बाकी और बताइए, बहुत सारी, एक्चुअली मेरे पास बताने के लिए बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग कुछ अपनी क्वेरीज बताइए तो मैं उसको शेयर करता हूँ, उसका आंसर करता हूँ।